नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज वर्ल्ड लेवल पर धर्म का क्या ट्रेंड है, क्यों गरीब और पिछड़े देशों में ही इन धर्मों का बोलबाला ज्यादा है, और ऐसा क्यों है कि विकसित देशों में 90% तक पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग इन धर्मों से दूर हटते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई और फिर धर्म के प्रचार में कितनी चतुराई से भय और लालच का प्रयोग किया गया, और फिर कैसे बन गए 10,000 धर्म और 4,000 भगवान जो आज की तारीख में मौजूद हैं। फिलॉसफी और रिलीजन के इस विषय को आइए गहराई से समझते हैं इस वीडियो में। अगर आज धर्म की दिशा की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि पिछड़े और गरीब देशों में जहां शिक्षा का अभाव है, वहां धर्म का बोलबाला ज्यादा है, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया इत्यादि। और दूसरी तरफ विकसित देशों में जहां शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहां पर इंटेलेक्चुअल क्लास यानी एजुकेटेड और बुद्धिजीवी लोग तथाकथित धर्मों से दूर हटते जा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पर हुई एक स्टडी के मुताबिक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कनाडा में 73% लोग धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते। इसी तरह स्पेन में 78%, नॉर्वे में 81%, ऑस्ट्रेलिया में 82% और फ्रांस में भी 88% लोग धर्म को जीवन में महत्वपूर्ण नहीं मानते। और इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन जैसे देशों में तो 90% तक लोग धर्मों से दूर हटते जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पढ़े लिखे लोग धर्मों से दूर हटते जा रहे हैं? इसके कारण क्या है? कारण देखने से पहले निवेदन ये है कि अगर ये वीडियो आपको यहां तक अच्छी लगी और आप फिलॉसफी और रिलीजन जैसे बड़े विषयों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें। और धर्म के इस विषय को गहराई से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब अगर अपने प्रसंग पर वापस आएं और धर्मों से दूर हटने के कारणों की बात करें, तो मुख्य तौर पर इसके 2 कारण हैं, साइंस और एजुकेशन। अगर साइंस को देखें तो जिन प्रश्नों के उत्तर पहले धर्म ने बना रखे थे, उनके सही जवाब अब साइंस दे रही है। जैसे बारिश क्यों होती है, तो धर्म कहता था कि ये तो इंद्र देवता करवाता है, लेकिन जब साइंस से इसका सही उत्तर मिला तो लोगों के वो भ्रम समाप्त हो गए जो पूजा वगैरह के कारण थे। और इस तरह धर्म जिस भ्रम और भय पर टिका रहा है, विज्ञान और शिक्षा से वो समाप्त होते जा रहे हैं। और अब दूसरे कारण यानी शिक्षा की बात करें तो बुद्धिजीवी लोग ये भी देख रहे हैं कि जहां तक समाज में नैतिकता की बात है, तो नैतिकता का संबंध शिक्षा के स्तर से है, धर्म से नहीं। और ऐसा ही रिसर्च स्टडीज भी दिखा रही हैं कि जिन देशों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, उन देशों में धर्म का बोलबाला भी कम है, क्राइम रेट भी कम है और नैतिकता का स्तर भी ऊंचा है। अब धर्मों के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण को देखकर एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई और आदिम मानव से लेकर आज तक इंसान के मन में परमात्मा का विचार कैसे पैदा हुआ और फिर धर्म का इतना फैलाव कैसे हो गया। असल में पुरातन काल में आदि मानव प्रकृति की शक्तियों से डरता था, जैसे अंधेरे से डरता था, आग से डरता था, बारिश से डरता था, तूफानों से डरता था। तो इस तरह के डर और भय के कारण धीरे धीरे इन शक्तियों की पूजा शुरू हो गई और इंसान इन शक्तियों को ही देवी देवता मानने लगा, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव आदि। तो इस तरीके से सबसे पहले अनेक शक्तियों की पूजा यानी अनेक ईश्वरवाद या पॉलीथीइज्म के सिद्धांत का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे एकत्व की दिशा में लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास एक ईश्वरवाद यानी मोनोथीइज्म के सिद्धांत का भी उदय होने लगा। और इस तरह भय और जिज्ञासा के कारण किसी अदृश्य और आसमानी शक्ति की परिकल्पना की गई, जिसको बाद में परमात्मा या भगवान कहा गया। और इसी परिकल्पना को मजबूत करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बन गईं, जिनको धर्म कहा गया। धीरे धीरे ये संस्थाएं बड़ी होने लगीं
और सबके अपने अपने भगवान हो गए और सबके अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने नियम, अपने अपने ग्रंथ और अपने अपने धार्मिक स्थान हो गए। इन धर्मों के अंतर्गत परमात्मा की परिकल्पना का फैलाव शुरू हो गया और इस तरह आज धर्म के क्षेत्र में मोटे तौर पर 3 तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। एक तो एक परमात्मा को मानने वाले मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स जैसे जूडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। दूसरे, एक से ज्यादा शक्तियों को मानने वाले पॉलीथेइस्टिक रिलीजन्स जैसे हिंदू धर्म, शिंटोइज्म आदि। हालांकि हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में एक ईश्वरवाद का भाव भी दिखाई देता है। और तीसरे, एग्नोस्टिक और गॉडलेस रिलीजन्स जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ताओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म इत्यादि। और इस तरह आज की तारीख में सारे छोटे बड़े धर्म जोड़कर करीब 10,000 धर्म और 4,000 भगवान धरती पर मौजूद हैं। अब धर्म के इस तीव्र फैलाव को समझने से पहले हम आपसे शेयर करना चाहेंगे that this channel is dedicated to philosophy of religion, history of evolution and concept of God. अगर आप भी फिलॉसफी और रिलीजन जैसे बड़े विषयों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसी और भी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें और कृपया अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर दें। तो चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर। धर्म के इस तीव्र फैलाव को अगर गहराई से देखें तो धर्म के प्रचार में भय और लालच का बहुत चतुराई से प्रयोग किया गया। जैसे कि नरक का भय पैदा किया गया और स्वर्ग का लालच दिया गया, फिर पुनर्जन्म का भय भी जोड़ दिया गया, फिर दुखों का भय और सुखों का लालच भी जुड़ गया। इस तरीके से कहीं कहीं ये धर्म अंधविश्वास और लोगों के शोषण का कारण बन गए और धीरे धीरे इन धर्मों ने एक बिजनेस का रूप ले लिया। हैरानी की बात है कि आज के समय में धर्म दुनिया में लगभग $3 ट्रिलियन का बिजनेस बन चुका है। फिर धीरे धीरे धर्म में राजनीति भी शामिल हो गई और ये धर्म आपसी भेदभाव, हिंसा और विश्व में युद्धों के कारण बनते चले गए। ये कट्टरता इतनी बढ़ गई कि धर्म के नाम पर लोग मरने मारने लगे और ये भूल ही गए कि परमात्मा एक परिकल्पना है, एक थ्योरी है जिसकी शुरुआत भय और जिज्ञासा से हुई है और धर्म भी एक मैन मेड कॉन्सेप्ट ही है। निष्कर्ष ये है कि जैसा हमने वर्ल्ड ट्रेंड्स में देखा कि गरीब और पिछड़े देशों में ही इन धर्मों का बोलबाला ज्यादा है, यानी गरीबी और धर्म का एक गहरा संबंध है और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या गरीब देश धर्म के कारण गरीब हैं या गरीबी के कारण धार्मिक हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। और हमने ये भी देखा कि विज्ञान और शिक्षा के कारण आज एजुकेटेड और बुद्धिजीवी लोग इन धर्मों से दूर हटते जा रहे हैं और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को छोड़कर विश्व भाईचारे को अपना रहे हैं, क्योंकि इंसानियत ही सच्चा धर्म है। आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और धर्म के नाम पर होने वाली नफरत और हिंसा से संसार को बचाएं और विश्व शांति स्थापित करने में अपना योगदान दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी ये दूसरी वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। आप इस थंबनेल पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।